राम जय राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो माताएं, बहनें, भाई लोग नींद का, आलस का त्याग करके पांचवी प्रार्थना में आए हैं। एक महात्मा जी ने कहा कि जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में नहीं उठते वो ब्रह्म उनको कैसे मिलेंगे। तो साधक का प्रथम कर्तव्य है आलस का त्याग करना। संतों ने कहा कि पापी की मुक्ति तो पाप भुगतने से हो जाती है। आवाज तो आ रही है ना विकास जी पीछे? राम राम श्री राम राम। अब ठीक है आवाज? संतों ने कहा कि पापी की मुक्ति तो पाप भुगतने से हो जाती है, परंतु 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। एक तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती, अपराध कर लिया, क्षमा नहीं मांगा तो मुक्ति नहीं होगी। और दूसरे कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। किसी से कर्जा ले लिया 1000, 500, लाख, 2 लाख, 5 लाख और वापस नहीं दिया तो बैल बन के आना पड़ेगा, कुत्ता बन के आना पड़ेगा, बेटा बेटी बन कर के आना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए। तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती, कर्जदार की मुक्ति नहीं होती और तीसरे आलसी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। जो आलस प्रमाद में पड़े रहते हैं उनकी उन्नति नहीं होती। तो परम सद्देव स्वामी महाराज जी ने जो 5 बजे का नियम बनाया वो किस लिए बनाया कि 5 बजे प्रार्थना करनी है तो प्रातःकाल 3 बजे 4 बजे उठना ही पड़ेगा। तो महापुरुषों की बड़ी दूरगामी दृष्टि होती है। महाराज जी बीकानेर में सत्संग कराते दिसंबर जनवरी के महीने में भी, तो सेठ लोग बस लगा देते 15-25 किलोमीटर दूर से, 5, 7, 8 बसें भर भर के लोग आते और महाराज जी का सत्संग पूरा हो जाता और अंधेरा का अंधेरा बना रहता। तो मैं सोचता था कि महाराज जी दिन में तो सत्संग कराते ही हैं, 8:30-9 बजे कराते हैं, शाम को कराते हैं, तो सुबह कराने की क्या ज़रूरत है। परंतु अब ये बात समझ आ रही है कि अगर स्वामी जी महाराज 5 बजे प्रार्थना नहीं करते तो हम लोग भी सोए रहते। तो जो महापुरुष होते हैं उनकी बड़ी दूरगामी दृष्टि होती है, किसी तरह से जीव का उद्धार कल्याण हो जाए, क्योंकि मनुष्य से मिला है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। भगवान की प्राप्ति करना मनुष्य शरीर का उद्देश्य है। भोग भोगना, रुपया इकट्ठा करना ये उद्देश्य नहीं है। भोग भोगने में, रुपया इकट्ठा करने में लगेगा तो उसको शांति मिलेगी भी नहीं। जैसे भूख लगी हो पेट में और कोई हलवा सीरा पीठ पर बांधे, भाई भूख मिट जाएगी? भूख तो तब मिटेगी जब हलवा पेट में जाएगा। ऐसे जीव की मांग क्या है? भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान कथा अच्छी लगे, सत्संग अच्छा लगे। मांग तो है भगवान की और जीव ढूंढता संसार में। आज जितने आत्महत्या करते हैं, क्यों करते हैं? कि हम जैसा चाहे वैसे होना चाहिए। तो ये सत्संग से बड़ा भारी लाभ मिलता है। जैसे कि गाड़ी लेकर के जाते हैं तो आगे बोर्ड पर लिखा होता है सावधान, आगे अंधा मोड़ है। अब लिखने क्या जरूरत है भाई? अब ड्राइवर कोई अंधा है क्या? परंतु लिखने मात्र से, पढ़ने मात्र से सावधानी आ जाती है।
अपने आप गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। अंधा मोड़े भाई। ऐसे हम लोगों को सावधानी मिलती है सत्संग से कि हम किस लिए आए हैं संसार में, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। और जिन विचारों को सत्संग नहीं मिला है तो अभच्छ भक्षण करते हैं, उल्टे रास्ते पे जाते हैं। भाई ठीक है, छेड़ो मत, सही है विकास जी, सही है, छेड़ो मत। तो मनुष्य शरीर मिल गया तो हम चौराहे पर खड़े हो गए। चल रहा है, क्यों छेड़छाड़ करो यार, चल रहा है तो छोड़ दो उसी पर। राम श्री राम राम, अब छोड़ दो, यही छोड़ दो, इतना छोड़ दो। जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने के लिए स्वतंत्र होता है, ऐसे मनुष्य से मिल गया तो यहाँ से 6 रेलगाड़ियाँ जा रही भाई। अब हम चाहे जहाँ का टिकट कटा सकते हैं, चाहे जिस ट्रेन में बैठ सकते हैं। तो 6 रेलगाड़ियाँ कहाँ कहाँ के लिए जा रही है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी और ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। हम उल्टे मार्ग पर चल कर के नरकों में जा सकते हैं, न तो संत महात्मा बचाएंगे और न तो भगवान बचाएंगे, क्योंकि भगवान ने नियम बना दिया कि कर्म प्रधान विश्व कई राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। कई भोले भाले लोग कह देते हैं, हमारे से भी कहते हैं कि पाप तो भगवान ही करवाते हैं, हमारे कहाँ शक्ति कि हम पाप करें। जब भगवान के मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो हमारे पास कहाँ शक्ति है कि हम पाप करें। अब ये कहने छुट्टी थोड़े मिल जाएगी, दंड मिलेगा। भगवान पाप नहीं करवाते, भगवान उल्टे पाप से बचाते हैं। हम गलत कदम उठाते हैं, झूठ कपट बेईमानी करते हैं, व्यभिचार दुराचार करने जाते हैं तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, मानो भगवान चेताते तुम गलत कदम उठा रहे हो। भगवान उल्टे पाप से बचाते हैं। अगर भगवान ही पाप करवाते तो सत्संग कथा का मतलब क्या रह जाता। अब तो भगवान पाप करवाएंगे, पाप करेंगे, तो उल्टी धारणा है। तो हम उल्टे पुल्टे काम करके नरक में जा सकते हैं। नरक स्वर्ग अपेक्षा रख करके, चाहना रख करके दान पुण्य करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और छेड़े पूड़े मृत्युलोके विसंति, पुण्य छेड़ होने पर पुनः मृत्युलोक में आना पड़ेगा। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग कहते मुक्ति को, हम आवागमन से छूट सकते हैं। निसेनी कहते सीढ़ी को। तो नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, मुक्ति के लिए मनुष्य सीढ़ी है। और ज्ञान विराग भगत शुभ देनी, ज्ञान वैराग भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के मुकुट के मणि बन सकते हैं। ऐसी योग्यता भगवान ने हम मनुष्यों को दिया। मनुष्य को भगवान ने कितना वेग दिया है कि हाथी को अपने बस में कर ले, सिंह को अपने बस में कर ले, रेलगाड़ी को अपने बस में कर ले, हवाई जहाज को अपने बस में कर ले और भगवान को भी अपने बस में कर ले। इतनी योग्यता भगवान ने हम मनुष्यों को दिया है। परंतु मनुष्य कितना नीचे उतर जाता है कि आत्महत्या कर लेता है, जबकि आत्महत्या करने वालों की दुर्गति होती है। एक व्यक्ति को मारने का जितना पाप लगता है उतना पाप आत्महत्या सुसाइड करने वालों को लगता है। तो क्यों करते? सत्संग नहीं मिला, घर में खटपट हो गई, माता पिता डांट लगा दिए, आत्महत्या कर लो। तो मैं तो कहा करता हूँ कि वर्तमान में सत्संग की बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? उन बेचारों को पता नहीं है, सोचते मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा और भूत प्रेत के योनि में जाना पड़ता है। तो इतनी योग्यता भगवान ने हम लोगों को दे करके भेजा है। परंतु सत्संग जब तक नहीं मिलता तब तक इन बातों का पता नहीं लगता। भाई
जब सत्संग मिलता है तब पता लगता है कि सत्संग क्या होता है, हमें इससे कितना लाभ है। सत्संग से असली शांति मिलती है। हमारे को मिले हैं करोड़पति अरबपति मिले, परंतु कहते हैं शांति नहीं है। एक भ्रम है कि सुंदर मकान हो जाएगा तो शांति मिल जाएगी, बेटा बेटी हो जाएंगे शांति मिल जाएगी, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए शांति मिल जाएगी। संतों ने कहा कि जो 10 20 50 भये, शत होय हजार तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब भये, पृथ्वी पत होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले, तृष्णात की त्याग लगेगी। और सुंदर एक संतोष बिना, सर तेरी तो भूख कबो न भगेगी। संतोष, जीवन में संतोष आ जा, संतोष आ जाए तो लखपति को शांति रहेगी। और संतोष नहीं है तो अरबपति खरबपति बेचारे जलते रहते हैं, नींद की गोली खानी पड़ती है। तो सत्संग से कितना लाभ होता है, तत्काल लाभ होता है। साधन भजन करते हैं, गीता रामायण का पाठ करते हैं, ये तो कमा करके धनी बनना है, ये कमा करके रुपया का धनी बनना है। और सत्संग सुनना धनी के गोद में जाना है। अब बताओ भाई, कोई झोपड़पट्टी में रहने वाला बालक है और उसको कोई करोड़पति अरबपति दत्तक पुत्र बना ले, तो उसको करोड़पति बनने में क्या जुराया, और कमा करके करोड़पति बनने में कितना जुराता। तो ऐसे सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज बड़े उच्च कोट के महापुरुष हुए। लगभग 19 साल पहले उनका सही पूरा हुआ है और 4 वर्ष की आयु में साधु माँ ने बना दिया और 102 वर्ष तक शरीर रहा। जीवन पर्यंत कभी फोटो नहीं खींचने दिए, कोई चेलाची नहीं बनाया, कोई कुटिया आश्रम नहीं बनाया। और महाराज जी के ऐसी विलक्षण उन्होंने खोजे कि महाराज जी ने कहा कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। ऐसी बातें नहीं मिलेगी, ऐसी बातें दुनिया में भी नहीं मिलेगी कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। वो बात कौन सी है कि भगवान राम जी, कन्हैया, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा माता, जो भगवान अच्छे लगे उन भगवान से कोई न कोई संबंध जोड़ो। उनको पिता बना लो, बेटा बना लो, भाई बना लो, मित्र बना लो, गुरु बना लो, कोई न कोई भगवान से संबंध जोड़ो। क्यों संबंध जोड़ें कि संबंध जोड़ने से दादी को पोते की याद आती है, संबंध जोड़ने से माता पिता को बेटा बेटी की याद आती है, संबंध जोड़ने से बेटा बेटी को माँ की याद आती है, संबंध जोड़ने से मित्र की याद आती है। तो हम जिनसे संबंध जोड़ लेते हैं उनकी याद करनी पड़ती है, उनकी याद आती भाई बताओ। जिनसे संबंध बना लेते हैं उनकी याद करनी पड़ती, उनकी याद आती है, आती नहीं, उनकी याद सताती है। क्यों? संबंध जोड़ लिया। अब पोता ननिहाल में चला गया छुट्टियों में, तो क्या दादी उसके नाम का माला फेरती है? राकेश राकेश राकेश, परंतु राकेश चित्त से नहीं उतरता। इसलिए संतों ने कहा कि हो ही राम को नाम जप, भगवान के होकर के भगवान का नाम जपो। भगवान के नाम के जप का निषेध नहीं है। अब नाम जप नहीं करेंगे तो क्या ताश चौपड़ खेलेंगे? तो भगवान के होकर के भगवान का नाम लो। ये स्वामी महाराज जी की खोज है, गोस्वामी महाराज जी की खोज है। और भगवान से संबंध जोड़ने से उसका परिणाम क्या होगा? एक दुनिया में नई खोज आई भाई। क्या नई खोज आई है? तत्काल शांति। भाई मैं सिरसा से आ रहा हूँ तो एक डॉक्टर साहब बोले, पुराने साधक हैं, उन्होंने कहा महाराज ये वासुदेव सर्वम सब रूपम भगवान मानते शांति मिलती है। प्रत्यक्ष बात है। तो स्वामी महाराज ने क्या खोज किया? महाराज ने कहा रे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। ये जो मंदिर में दुर्गा माता, राम जी, कन्हैया, शिव जी, हनुमान जी विराजमान हैं, यही भगवान ये जगत रूप से बने हैं। यानी भगवान का 2 रूप है, एक तो मंदिर में विराजमान है भगवान, एक जगत रूप से हैं। तो मंदिर में तो माथा टेकते हैं और जगत रूपी भगवान
का माथा फोड़ते हैं। तो हमारी अधूरी पूजा हुई कि पूरी पूजा हुई भाई? अधूरी पूजा हुई। और महाराज जी ने क्या खोज किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप भगवान, दरख्त के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो, भगवान। अब सारा डिप्रेशन अशांति का कारण तो शत्रु है भाई। और जब शत्रु को ही हम साक्षात भगवान देखने लग गए तो हमारे डिप्रेशन क्यों होगा, अशांति क्यों होगी। और महाराज जी ने महामंत्र बता दिया कि चाहे शुद्ध अवस्था में हो चाहे अशुद्ध अवस्था में हो, सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? कुर्सी दिखाई दे भगवते नमः, पंखा दिखाई दे भगवते नमः, लाइट दिखाई दे भगवते नमः, पड़ोसी दिखाई दे भगवते नमः, मित्र दिखाई दे भगवते नमः, शत्रु दिखाई दे भगवते नमः। ये तत्काल शांति है। अब भी यही बैठे बैठे डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए। और नहीं तो कमरे में गर्मी के दिन में तो ऊपर से एसी चलेगी भाई, और बैरी की आदत भीतर में हीटर चलने लग जाएगा कि 50,000 रुपये लेकर के हमारा वापस क्यों नहीं दिया, पड़ोसी ने हमारे जगह ज़मीन को क्यों दबा लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। जीवन भर डिप्रेशन, टेंशन बना रहेगा। माताएं कहावत भी कहती हैं कि गोली का घाव तो भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता। परंतु ये कहावत अब झूठी हो गई। संत महापुरुषों ने कहावत को झूठी कर दिया कि गोली का घाव भरे चाहे नहीं भरे, बोली का घाव भी भरता है। कैसे? माफ़ कर दो। किसी ने कड़े, हम तो कड़े वचन नहीं कहेंगे, परंतु किसी ने हमारे को कड़े वचन कहे तो हमारे पाप नष्ट हो गए। प्रतिकूलता से हमारे पाप मिटते हैं। क्षमा कर दो, हृदय क्षमा कर दो, आपको शांति मिलेगी, आपके बैरी को भी शांति मिलेगी। और नहीं आपके हृदय में बैर रहेगा तो बैरी का बैर और बढ़ेगा। तो सबको देख के क्या कहना है, भगवते नमः। और देख लो, मैं तो कहा करता हूँ कम से कम दिन भर में 100 बार कहो, 500 बार कहो तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु कम से कम 100 बार कहो। कार दिखे भगवते नमः, बाइक दिखे भगवते नमः, लाइट दिखे भगवते नमः, कुत्ता दिखे भगवते नमः। अपने से बड़े दिखे तो भले बोल करके करो, और छोटे दिखे तो मन ही मन कर लो। तो चाहे बोल करके कहो, चाहे तो मौन होकर के करो, परंतु करने से तत्काल शांति मिलेगी। और ये भगवान की कृपा है, भगवान की इस मोहल्ले वालों पर बड़ी कृपा है। देखो बैठते ही मेरे मन में एक बात आई, विकास जी, एक बहुत बढ़िया बात आई। मैं जब बैठा, पहली बार 5 बजे की प्रार्थना में सिरसा में हमारी कम से कम 25-30 कथाएं हो गई। 10 सालों से कथाएं, 12 साल से कथाएं हो रही। पहली बार पहले दिन इतनी संख्या में लोग आए हैं। नए लोग सोते हैं 5 बजे कौन सी कथा होगी। तो ये साधकों की देन है भाई। ये विकास जी, राजेंद्र जी सब परिश्रम करते हैं, और यहाँ जो अपने पार्क में सत्संग कराते हैं, तो ये सत्संग का प्रभाव है। भोगी आदमी, सांसारिक आदमी 5 बजे प्रार्थना में नहीं आ सकता। तो मेरे मन में आई अशोक जी कि आप हो, सुखविंदर जी हो, या अच्छे अच्छे गहरे साधक हो, तो अपने अपने मोहल्लों में ऐसे सत्संग कराओ। आज मेरे मन में आई कि जैसे विकास जी दुकान भी चलाते हैं, माता पिता सेवा भी करते हैं और सत्संग भी करा रहे हैं। इतने लोगों को सत्संग देने का जो श्रेय मिला है, तो इनको शांति मिल रही है, तो क्या कराने वालों को शांति नहीं मिलेगी? बोलो।
स्वामी महाराज ने कहा कि प्याऊं पर बैठ करके जल पिलाने वाला प्यासा नहीं रह सकता, अन्न क्षेत्र चलाने वाला भूखा रह सकता है क्या भाई? तो अशोक जी शुरू करो, 24 घंटे में 1 घंटे, चाहे जो समय, अपने मोहल्ले में, चौपाल में, कहीं बरामदे में, घर में, जहाँ हो, रोजाना 1 घंटे का सत्संग करो। 1 घंटे सत्संग करने से, और सुखविंदर जी आप भी करो, थोड़ा बोलो, घंटा नहीं बजावे, बोलो घंटा नहीं बजावे, शंकर भगवान सब जानते हैं। तो अपने अपने मोहल्ले में सत्संग रखो और स्वामी महाराज जी की पुस्तक पढ़ के सत्संग करो। स्वामी महाराज जी की पुस्तक पढ़ के 1 घंटे सत्संग करो, एक कोई पढ़े बाकी लोग सुने, तो असली शांति मिल जाए। फिर 23 घंटे अपना काम धंधा करो, कौन मना करता है? अरे भाई काम वही करोगे, सत्संग से भाव बदल जाता है। जो हम ये सोचते हैं कि मेरा काम है, मैं अपना काम करती हूँ, अपने घर की सफाई करते हो, अपने लिए रसोई बनाते हो, परिवार के लिए रसोई बनाते हो, परंतु सत्संग से क्या विद्या मिलेगी? अरे भाई ये ठाकुर जी के लिए रसोई बना रही हो, तो ठाकुर जी के लिए रसोई बनाना भगवान का भजन हो गया। दूध गर्म करना है किस लिए? गोपाल के लिए। तो दूध तो सारे दुनिया के लोग गर्म करते हैं, परंतु वो भजन थोड़े हुआ। परंतु भाव बना लो कि गोपाल के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, तो दूध गर्म करना भगवान का भजन हो गया। भाई लोग नौकरी व्यापार करें किस लिए? कि भगवान का काम है। अब भगवान का काम नहीं करेंगे तो भगवान के जन क्या खाएंगे भाई? तो न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, केवल भीतर का भाव बदल दो तो अपना जीवन सार्थक हो जाए। आपके हृदय में तो शांति होगी, पड़ोसी को शांति होगी। और श्रावण मास के महीने में, पवित्र महीने में, और भागवत कथा, ये तो कोई भगवान की बड़ी कृपा है भाई। हम जैसे साधारण जीव को ऐसी ऊंची बातें मिले। जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, तो उन्होंने सोचा कि जब मरना है तो गंगा जी किनारे से ही छोड़ो। तो संत महात्मा ऋषि मुनि आ गए और देखते देखते श्री सुखदेव जी महाराज भी आ गए। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। तो सब लोगों ने उठ करके प्रणाम किया, राजा परीक्षित ने पूजन किया। तो जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ करना चाहते थे, ये भागवत कथा क्या अमर कथा है, सुनने वाले अमर हो जाते हैं। कब अमर होते हैं? जब जीवन में उसको उतारें, बुराइयों को छोड़े, तब अमर होते हैं। तो जैसे कथा सुनाना प्रारंभ करना चाहते थे, इतने में देवता लोग आ गए। स्वर्ग लोक से देवता लोग अमृत का कलश लेके आ गए और श्री सुखदेव जी महाराज जी को प्रणाम किए। बोले कि महाराज आप तो अमर कथा सुनाने के लिए आए हो राजा परीक्षित को, परंतु देखो ना हम लोग अमृत का कलश लेकर के आए। अमृत तो पिला दो राजा परीक्षित को, सदा सदा के लिए अमर हो जाए। और ये जो अमर कथा है, भागवत कथा है, हम लोगों को दे दो, हम लोग स्वर्गलोक में जाके सुनेंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज डांट लगाते हुए बोले, अरे मूर्खो, कहाँ तो कांच, कहाँ तो मणि। मणि से क्या कांच की तुलना की जा सकती है? और कहाँ तो अमृत, कहाँ तो भगवान की कथा। देवताओं को डांट करके श्री सुखदेव जी महाराज भगा दिए। इसका मतलब क्या हुआ? अमृत से बढ़ के भगवान की कथा है। कानों में पहुँचती है तो शांति मिलती है, हृदय का हलचल मिटता है। तो ये भगवान की कृपा से ऐसा मौका मिला है। तो समय क्या रखा हुआ है वहाँ कथा का? 3 से 6। तो देखो भाई, दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक पंजाबी धर्मशाला आप लोगों के बगल में है। पंजाबी धर्मशाला में भागवत कथा रखी गई है। प्रार्थना तो यहाँ चलेगी और वहाँ पर गुरुवाणी का पाठ होता है सुबह में, तो दिक्कत आती, इसलिए साधकों ने प्रार्थना यहाँ रख दिया कि 5 बजे के कार्यक्रम तो यहाँ होगा और 3 से 6 बजे तक जो कथा होगी वो पंजाबी धर्मशाला में। और वहाँ पर नियम है, बैनर लगा रहेगा, वहाँ रुपया पैसा फल कपड़े कुछ नहीं लाना है। हमारा उद्देश्य नहीं रुपया इकट्ठा करना,
अपना तो उद्देश्य है कि हमारे को भी शांति मिले, आप लोगों को भी शांति मिले। महापुरुषों की बातों को हम भी अपने जीवन में उतारें, आप लोग भी अपने जीवन में उतारो। और देखो जैसे ठाकुर जी आए ना भाई, सब लोग प्रणाम करो गोपाल को। सुबह सुबह ठाकुर जी आ गए, कई ठाकुर जी सो रहे होंगे, जो आलसी हैं उनके ठाकुर जी भी आलसी हैं, सो रहे होंगे। तो अपने अपने ठाकुर जी को माताएं बहनें सब लेकर के आएंगे भाई। हमारे से नहीं पूछते कि आप हिसार में कथा कर रहे हो तो आरती में कितना रुपया आया, भेंट पूजा कितनी मिली है, नहीं पूछते। वहाँ पूछते हैं कितने ठाकुर जी आए। तो सब माताएं बहनें, वहाँ मंच बना रहेगा लंबा चौड़ा, सब माताएं बहनें अपने अपने ठाकुर जी को लेकर के आएंगी। ये प्रभु संबंध एवं भागवत कथा है, ये गुरु संबंध और कथा नहीं है, प्रभु संबंध एवं भागवत कथा। कि हमारा संबंध जुड़ जाए तो सदा सदा के लिए शांति हो जाए। मीराबाई ने क्या किया, 550 वर्ष पहले उसने ये प्रभु संबंध अभियान चलाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक कृपा कर अपनायो, कृपा। तो अमोलक क्या है, ठाकुर जी है। तो कैसा अमोलक धन मिला कि खर्चन खूटे चोरन लूटे, खर्चन खूटे चोरन लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के हरसी हरसी जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो भाई घटने वाला प्रेम चाहिए तो संसार वालों से नया नया संबंध जोड़ लो। नए नए डिजाइन का दुख चिंता भय शोक मिलेगा। और बढ़ने वाला प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, मौज चाहिए, मस्ती चाहिए तो मीराबाई का सूत्र पकड़ लो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई के जीवन में कम दुख आया क्या? लगभग 25 साल की उम्र में पति का शरीर शांत हो गया भोजराणा का, और सास कहने लगी बेटी तू तो विधवा हो गई, अपने मंगल चिन्ह को उतार दे। मीराबाई ने कहा माता जी मैंने ऐसे वर से संबंध जोड़ा है जो कभी मरता नहीं और मैं कभी विधवा होती नहीं। ऐसे वर को क्या बरू जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जो हमारो सुहाग अमर कर जाए। मैं तो सदा सुहागिन कभी न दुहागिन, मैं तो अजर अमर बर पायो मेरी माँ। तो जीवन में दुख भी आएगा, जीवन में सुख भी आएगा, परंतु सत्संग करेंगे, भगवान को अपना मानेंगे तो दुख का असर नहीं पड़ेगा। देह धरे का दंड यह सब काहू को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो। अज्ञानी तो रो रो के काटता है कि हाय हाय हमारे जीवन में दुख क्यों आया, और ज्ञानी कहता है भगवान की कृपा है। हर परिस्थिति में भगवान के कृपा को देखता है, वही भक्त होता है। तो ये भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है। तो सुबह 5 बजे घड़ी के समय से यहाँ कार्यक्रम शुरू होता है और 6 सवा 6 बजे तक लगभग चलता है, और उसके बाद प्रभात फेरी निकलती है। तो सब लोग प्रभात फेरी में चलेंगे, 10-15 मिनट की प्रभात फेरी में। बस्ती वाले भी जगेंगे भाई, ये जगने के लिए कथा हो रही है। जो सो रहे हैं वो भी उठेंगे, वो भी कल आएंगे यहाँ पर। तो भगवान की बड़ी कृपा है।
और श्री जयदयाल जी गुंदका जो गीता प्रेस बनाने वाले हुए, उन्होंने कहा कि 3 व्यक्तियों को ला करके सत्संग में बैठा दो तो लाने के कमीशन से आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। ये परम सेवा है। संतों ने कहा कि लाखों व्यक्तियों को रोजाना भंडारा कराओ, लाखों व्यक्तियों को रोजाना दवाइयाँ बांटो, लाखों व्यक्तियों को रोजाना कपड़े बांटो। ये सेवा है, परंतु सीमित सेवा है। आज भोजन कराएंगे, शाम को फिर भूख लग जाएगी। आज कपड़े बांटेंगे, 6 महीने बाद फिर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। आज दवाइयाँ देंगे, 1 हफ्ते बाद फिर जरूरत पड़ेगी। परंतु किसी को सत्संग में लगा देना, किसी को भगवान में लगा देना, ये परम सेवा है। जन्म जन्मांतर का उसका दुख मिट जाता है। बोलो गिरधर गोपाल की। अब चलो सब 15-20 मिनट के लिए प्रभात फेरी में चलते हैं। आगे कोई भाई लोग झंडा लेके चलेंगे। देखो विकास जी, कोई झंडा मंदिर में देख लो। पीछे पीछे माताएं बहनें। इसको बंद करो संजय।